जैसे कि आजकल समाज में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि दान हमें किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कोई कहता है कि मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए, उसकी जगह हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है हमारे हिंदू समाज में कि दान किस तरह से करना चाहिए। तो उसको लेकर के एक मैं छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो मैं आपको उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। हमारे हिंदू धर्म में अपनी कमाई का, अपनी नेक कमाई में से 10वां अंश दान करने का कहा गया है। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। तो इसी को लेकर के हम आज समझने जा रहे हैं। दशांश दान, धर्म और परोपकार की शास्त्रीय व्यवस्था। हिंदू धर्म में आय का 10वां हिस्सा क्यों और कैसे दें। हमारे हिंदू धर्म में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना है, वो किसको देना है और कैसे देना है, आइए उसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं हिंदू धर्म में आय का 10वां हिस्सा किसे और क्यों दें। सबसे पहले है कि हमें दान करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? तो मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 226 में हमें ये दिखने को मिलता है। शतानाम अपि यज्ञानां तु दानं परमं स्मृतं, दानं ही परमं पुण्यम, तस्मात् दानं प्रयत्नतः। 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ दान माना गया है, इसलिए मनुष्य को यत्नपूर्वक दान करना चाहिए। यानी कि 100 यज्ञों से भी महान दान को कहा गया है, दान की बहुत महिमा कही गई है। अब इसमें भी हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ये कहाँ मिलता है? तो कहते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व के 60वें अध्याय में, जहाँ पर युधिष्ठिर और भीष्म का आपस में संवाद है, वहाँ पर दान का प्रकार और उसकी मात्रा का वर्णन मिल रहा है। कह रहे हैं स्वधर्मेणार्जितम वित्तम दशमांशम विधाय च, शुद्धात्मा यत्नतः कार्यम सत्क्रियार्थम विशेषतः। कह रहे हैं कि अपने धर्म के अनुसार अर्जित, यानी कि धर्म के अनुसार की हुई कमाई में से उसका 10वां हिस्सा सत्कार्यों और धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि अपनी नेक कमाई में से जो धर्म के अनुसार हम कमाई करते हैं, उसका 10वां हिस्सा हमें सत्कर्मों और धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिए। अब ये जो 10वां हिस्सा हमें करना है, जो कि हमारी कमाई का 10% होता है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आता है गुरु का, आचार्य का। दूसरा है माता पिता वृद्धजनों का। तीसरा है धार्मिक कार्यों का, जैसे प्रभु सेवा, यज्ञ, पूजा, तीर्थ, मंदिर, गौ सेवा। और चौथा भाग है परोपकार, सेवा कार्य का। इसको आप परसेंटेज में देखें तो गुरु को हमें अपना चौथा भाग 25% निकाल करके देना चाहिए, क्योंकि महाभारत के ही अनुशासन पर्व में आज्ञा की गई है आचार्याय प्रथमतः दानम दातव्यम। ये सबसे पहले गुरु को दान देना चाहिए। अपनी कमाई में से सबसे पहले गुरु का दान निकालना चाहिए, क्योंकि जो गुरु आपको ज्ञान देता है, धर्म देता है, आत्मबोध में मार्गदर्शन करता है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी कमाई में से दान निकालना चाहिए। फिर उसके बाद अपने माता पिता जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, वृद्धजन, घर के बड़े बूढ़े जो आपके ऊपर आश्रित हों, उनके लिए आपको कमाई में से चौथा भाग निकालना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। उनकी सेवा या उपचार हेतु खर्च दान तुल्य है, इसलिए 25% हम उनके लिए निकाल देंगे। ये सब हम निकाल रहे हैं अपने जो कमाई का 10% है, उसका 25%। ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि हमारे लालजी महाराज जी जो हैं, वो अपने सेवकों को चलिया निकालने के लिए आज्ञा देते हैं। चलिया मतलब कमाई का 40वां हिस्सा। अब वो 40वां हिस्सा अगर आप 100 में से 40वां हिस्सा निकालें तो 2.5% बैठता है, और वो 2.5% देने की आज्ञा शास्त्र कर रहे हैं। गुरु को जो हम 25% दे रहे हैं, ये 10वें हिस्से में से 25% है, जो कि 2.5% बैठता है पूरी कमाई में से। पहले पूरी कमाई में से हम 10% निकालते हैं,
और उसका फिर हम जब 25% करते हैं तो वो हमारा 2.5% पूरी कमाई में से बनता है, तो उसको 40वां हिस्सा बोलते हैं, उसको चलिया भी बोला जाता था। तो आइए आगे देखते हैं। उसमें आगे कहा है कि धार्मिक कार्यों में हमें अपना चौथा हिस्सा खर्च करना है, जैसे कि प्रभु सेवा है, यज्ञ अनुष्ठान है, पूजा है, तीर्थ हैं, मंदिर हैं, या गौ सेवा है, गौशालाओं में सेवा, गायों की सेवा, इन सब में हमें अपना 25% या 1/4 भाग जो 10वां हिस्सा निकाला है उसमें से देना है। और फिर बचा हुआ जो चौथा भाग है वो हमारा परोपकार है, सेवा कार्य है, जैसे गरीबों की सहायता है, अनाथ जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी सहायता है, वृद्ध बुजुर्ग जो कि बाहर वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, रोगी हैं हॉस्पिटल वगैरह में, या वैसे रोगी हैं उनके दवा उपचार के लिए आपको धर्म करना है, वो अपना चौथा हिस्सा निकालना है। अब इसको हमने आगे अपने और ज़्यादा विवेकपूर्ण विभाजन करते हुए और स्पष्ट करने के लिए इसको और वर्गीकृत किया। तो हमने कुछ भाग इस तरह बांटे हैं। तो ये है सबसे पहले गुरु आचार्य की सेवा, उसमें हम अपना 20% निकालते हैं कि गुरु के लिए सबसे पहले निकालना है, हमने उसमें से 20% निकाल लेते हैं। माता पिता वृद्धजनों के लिए हम 10% निकाल लेते हैं। फिर धार्मिक कार्य, प्रभु सेवा, मंदिर, यज्ञ, गौसेवा, तीर्थ, ये सब हमें जो काम कर रहे हैं ये सब हमें 25% में से कर सकते हैं। फिर आता है विद्यार्थी ब्रह्मचारी सहायता, यानी कि जो विद्या अध्ययन में लगे हुए बालक हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन साधन संपन्न नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, आप उनकी मदद करिए, उन विद्यार्थियों की फ़ीस भरिए या उनकी सहायता करिए, कॉपी पेंसिल वगैरह जो भी उनको सहायता लगती है, किताबों की सहायता, वो सब आप 10% में से उनकी मदद करिए। फिर आगे 15% जो आपका 10वां हिस्सा है उसका 15% आपने अनाथ, रोगी, असहाय, अपाहिज सेवा में लगाना है, जैसे उनको अन्न का दान, औषधियों का दान, वस्त्र का दान, या उनके इलाज वगैरह आपने कराना है, वो आप करिए। इसके बाद 10% आप निकालिए वृक्षारोपण के लिए, पेड़ लगाने के लिए, या जल सेवा, कहीं प्याऊ लगाएं, वाटर कूलर लगाएं, अन्नदान करें, भंडारे आगे आदि लगाएं, ये आप 10% से करिए। फिर आखिर में आता है 10% अतिथि सेवा या साधु सन्यासी सहायता, आपके घर कोई साधु सन्यासी आता है या अतिथि आता है, उनकी सेवा के लिए आपको पैसे अपने जो निकालने हैं वो अपनी 10% में से आपने निकालने हैं। अब इसको आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक उदाहरण भी हमने बनाया है। इसको आप देखिए, यदि कोई आदमी महीने का 50,000 रुपये कमाता है तो उसको 10% 10वां हिस्सा अपना कमाई का दान में निकालना है, यानी कि वो 5,000 रुपये महीना दान के लिए निकाले, और बचा उसके पास 45,000। 5,000 50,000 में से उसका 10वां हिस्सा 10% बनता है, वो हमें दान देना है। अब वो 5,000 को हम किस तरह से, वो परसेंटेज जो हमने पीछे की थी ये वाली, इसके अनुसार हम कैसे बांटते हैं, यहाँ देखिए। ये 5,000 में से हम गुरु सेवा में से 1,000 रुपये दे रहे हैं, माता पिता वृद्धजनों को 500 रुपये दे रहे हैं, मंदिर, धार्मिक कार्य, गौ सेवा, इसके लिए हम 1250 दे रहे हैं, विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमने 500 रुपये निकाले, रोगी असहाय की सेवा के लिए हमने 750 रुपये निकाले, वृक्ष लगाने के लिए, प्याऊ लगाने के लिए, ये सब के लिए हमने 500 रुपये निकाले, और अतिथि हमारे घर पे जो आते हैं या संत हमारे घर पे जो आते हैं, जो संत महात्मा आते हैं, उनके लिए हमने 500 रुपये निकाले, या कोई मांगने वाले आपके पास आते हैं वो उनके लिए, सब जो द्वार पे आपके आते हैं 500 रुपये आपने उनके लिए निकाल लिए। इस तरह हमने ये अपनी जो टोटल कमाई है 50,000, उसका हमने 5,000 रुपये निकाला और उसको इस तरह से बांट लिया। ये हमारा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो हमने ऊपर लिख दिया है कुल 100% का 10%, आपका इनकम का 10% है, उसका ये डिवीज़न है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहला कहा है कि ये कोई नियम नहीं है, आप इसमें बॉन्ड नहीं होइए, ये केवल मार्गदर्शन है। अपनी परिस्थिति के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हैं, करिए। दूसरा, पात्रता, जो सबसे बड़ी शर्त है कि आप देखिए कि आप किसको दान दे रहे हैं, वो सही व्यक्ति है, सही संस्था है, देखभाल करके दान दीजिए, ऐसे आंख बंद करके किसी को भी दान मत दीजिए।
स्वार्थ रहित होकर के दान दीजिए, यानी कि इसमें आपको किसी से कोई फ़ायदा मिलता है तब आप दान दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वार्थ रहित होकर के दान दो। गुप्त दान दो, यानी कि कहते हैं कि एक हाथ से दान दिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसे दान देना चाहिए कि किसी के आगे बड़ाई नहीं करनी कि मैंने दान दिया है। तो ये इस तरह का दान जो है वो शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया गया है। धन्यवाद। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म रक्षा करेगा यदि आप उसका पालन करेंगे। हम अगर धर्म पे चलेंगे इस प्रकार तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद।